शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 145, चैप्टर नंबर 14, यरूशलेम में दाऊद के कार्य। सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इजराइल का राजा करके स्थिर किया है, क्योंकि उसकी प्रजा इजराइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके नाम ये हैं: शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, यिभार, एलीशू, एलीपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, बेलियादा और एलीपेलेद। फिलिस्तियों पर दाऊद की विजय। जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। फिलिस्ती आए और रपाइम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तू तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इजराइलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेरेस तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। चैप्टर नंबर 15, संदूक को वापस लाने की तैयारी। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इजराइलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाएं जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियेल नामक प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असाह्या नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गेरशोमियों में से योएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीसापानियों में से शमायाह नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलिएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उज्जेलियों में से अम्मीनादाब नामक प्रधान को और उसके 100 भाइयों को। तब दाऊद ने सादोक और एब्यातार नामक याजकों को और उरियेल, असायाह, योएल, शमायाह, एलिएल और अम्मीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सकें। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ लेकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशायाह के पुत्र ऐतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरिया, बेन, याजिएल, शमीमारोत,
यहीएल, उन्नी, एलिया, बनायाह, मासेयाह, मत्तियाह, एलीपेलेह, मिकनेयाह और ओबेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यों हेमान, आसाप और एतान नाम के गवैये तो पीतल की झांझ बजा बजा कर राग चलाने को, और जकर्याह, अजीएल, शमीमारोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मासेयाह और बनायाह अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मतीयाह, एलीपेलेह, मिकनेयाह, ओबेदेदोम, यीएल और अजज्याह वीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकारी कनन्याह नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था क्योंकि वह निपुण था। बेरक्याह और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और शबन्याह, योशापात, नतनेल, अमासे, जकर्याह, बनायाह और एलिएजेर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरहियां बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहीयाह उसके द्वारपाल थे। वाचा के संदूक का यरूशलेम को लाया जाना। दाऊद और इजराइलियों के पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेविये और गाने वालों के साथ राग उठाने वालों का प्रधान कनन्या, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंघे, तुरहियां और झांझ बजाते और सरंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। चैप्टर नंबर 16। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इजरायलियों को 1-1 रोटी और 1-1 टुकड़ा मांस और किशमिश की 1-1 टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो आसाप था, और उसके नीचे जकर्याह था, फिर यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तियाह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और यीएल थे। ये तो सारंगियां और वीणाएं लिए हुए थे, और आसाप झांझ पर राग बजाता था। बनायाह और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इजराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वाचा है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इजराइल के लिए सदा की वाचा बांध कर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं। परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें, यहोवा राजा हुआ
हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादि काल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। यरूशलेम और गिबोन में आराधना। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया, कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदुतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था, ठहरा दिया, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें, और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरहियां और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए, और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए, और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। जॉन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24 to 41। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तो अभी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। आत्मिक अंधापन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।